नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल साक्षरता अध्याय का भाग नंबर 5 और बात करें यहाँ पर इस भाग में मोबाइल के कुछ अन्य प्रयोगों के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से आप और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा गया है कि SMS से संदेश भेजा जाता है। SMS मतलब क्या होता है, इसका अगर विस्तृत रूप देखा जाए तो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आराम के साथ में भेज देता है। मतलब अपनी कोई बात कहनी हो तो वो आसानी के साथ में दूसरे व्यक्ति के पास में पहुंच जाती है। बात करते हैं आगे की तरफ। कैलकुलेटर की मदद से हिसाब कर सकते हैं। मोबाइल में ये सुविधा होती है कि आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर खोलना है और उसके बाद में अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं या कुछ गुणा या किसी भी तरीके का कोई भी हिसाब रखना चाहते हैं, वो आपको कुछ ही सेकंड में बता देगा कि कितना हिसाब बना और उसमें केवल और केवल आपको इनपुट देने होते हैं। इसके बाद में बात करें, अलार्म घड़ी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि सुबह खेत में जल्दी जाना है, 4 बजे आँख लग जाए, मतलब लेट तक आँख नहीं खुले, सुबह देर से जगें। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मोबाइल में क्या होता है, एक अलार्म घड़ी होती है और अलार्म घड़ी का प्रयोग करके आप सुबह 4 बजे उठना तो 4 बजे उठ सकते हैं। वो आपको जगा देगी, उसमें घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। या फिर आपको 5 बजे उठना है या 6 बजे, जितने भी बजे उठना है, अलार्म घड़ी आप सेट कर सकते हैं। कैलेंडर देख सकते हैं, आज तारीख कौन सी है और किस तरीके की चीज़ें जो है वो आपकी हैं। तो कैलेंडर, उसमें एक भाग आता है आपके मोबाइल में, वहाँ पर दिन वार जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में स्टेप वॉक चेक कर सकते हैं, अर्थात आप कितनी दूर पैदल चलते हैं ये भी जाना जा सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि मोबाइल से स्टेप वॉक की फैसिलिटी होती है कि आज आप सुबह जो है वो कितना चल के आए या पूरे दिन में आप कितना चले हैं, वो आपको काउंट करके बता देगा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो मोबाइल में होती है। मतलब हम अपने फिटनेस का, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है। इसमें कुछ विशेष एप्लीकेशन होते हैं जिससे सीधे कक्षा में जुड़ सकते हैं, जैसे कि जूम मीटिंग, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि। इन एप्लीकेशन में पहले अपने आप को पंजीकृत करना पड़ता है। मतलब ये है बात बताने का कि आपको अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि जूम मीटिंग हो गया, गूगल मीटिंग या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इनमें सबसे पहले आपको जाके रजिस्टर करना, अपने आप को पंजीकृत करना और उसके बाद में आप आसानी के साथ में ग्रुप के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। कोई क्लास जूम मीटिंग पे चल रही है तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं और आसानी के साथ में चीज़ें सीख सकते हैं। बात करते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है GPS, यानी कि लोकेशन के माध्यम से सही दिशा में मार्ग का पता चलता है। मान लीजिए कि अब आपको कहीं किसी दूसरे गांव जाना है या किसी बड़े शहर में आप गए, तो आप जैसे ही GPS ओपन करेंगे, लोकेशन जिसको आप गूगल मैप कह सकते हो, तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, जहां पर जाना है वो जगह डालेंगे, तो वो आपको पूरी की पूरी सही दिशा आपको बता देगा, कितना टाइम लगेगा और किन रास्तों से होते हुए आपको जाना है। तो मतलब अगर आप किसी रास्ते के बारे में नहीं जानते तो भी मोबाइल आपको सही रास्ता दिखा देता है। चलिए, विभिन्न प्रकार के गेम खेल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मन नहीं लग रहा, आपने गेम वाला हिस्सा ओपन करा मोबाइल में और जाके अपना समय जो है वो बहुत आसानी के साथ और मज़े के साथ में व्यतीत कर लिया। अकेले हैं तो भी आप अपना समय गेम खेलकर व्यतीत कर पाएंगे। तो कितने सारे अच्छी जानकारियों के साथ में मनोरंजन के साधन भी आपके मोबाइल में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं। फेसबुक क्या है, इसमें अलग अलग लोग अपने नाम से जो है वो पंजीकृत करते हैं, अपनी ID बनाते हैं और उसके बाद में अगर आपस में कोई संवाद करना है, आपस में अगर बातें करनी है तो बता सकते हैं। और यहाँ से बैठा हुआ आदमी किसी कोसों दूर बैठे आदमी से बात कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है, उनकी फ़ोटोज़ जो है उनकी ID में रहती है वो देख सकता है और भी अपना जानकारियाँ जो है वो इस फेसबुक के द्वारा बढ़ा सकता है। इसके बाद में आप रेडियो सुन सकते हैं। अगर आपको रेडियो सुनने का शौक़ है तो भी आपके मोबाइल में ये सुविधा रहती है कि आप रेडियो सुन सकते हैं और वहाँ पर जानकारियाँ ले सकते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे गाने सुनने हो, चाहे आपको और कोई जानकारी प्राप्त करनी हो। इसके अलावा ऑडियो यानी कि आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाने गाकर या कहानी सुनकर वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं वो आवाज़, या अपने को सुननी है वापस कोई गाना अगर आप अच्छा गाते हैं तो आप
अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, अपनी याद रखना चाहते हैं, किसी भी, अगर आप समारोह की बात कर लीजिए, हमारे घर पे कोई फंक्शन है उसका वीडियो बनाया आपने रख लिया तो भी वो आपके काम आएगा। तापमान चेक कर सकते हैं, आज कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, अच्छा अगर 0 से तापमान नीचे चला गया फसल को क्या नुकसान हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें और किस तरीके से हमें बचाव करना वो सब जान सकते हैं हम किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आसपास में होटल, अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि का पता लगा सकते हैं। मतलब हम जिस जगह रहते हैं हमारे पास में कौन सा होटल है, कौन सी अस्पताल है, कौन सा स्कूल है, कौन सी रेलवे स्टेशन है, कौन सा पार्क है, इन सब का पता लगा सकते हैं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल आपका अच्छा साथी बन जाएगा अगर आप इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। इसके बाद में मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो आपको पूछूंगा कि आप इनमें से क्या क्या जो है वो प्रयोग करते हैं। अगर प्रयोग करते हैं तो सही का निशान आपको लगाना है। जैसे कि ये घड़ी, मतलब आपको समय देखना है, मोबाइल से देख सकते हैं, ये घड़ी है तो घड़ी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप इस पर सही का निशान लगाना है आपको। बाद में कैलेंडर, देखिए कैलेंडर, जब कभी भी अपने को तिथि देखनी है कि आज कौन सी तारीख है आपकी, तो आप और कौन सा वार है, तो आप आसानी के साथ में कैलेंडर में जाकर पता कर सकते हैं। अगर प्रयोग करते हैं तो सही का निशान लगाएं। ये निशान किसका है, व्हाट्सएप का। अपने संदेश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेकंड में ही आपका भेज सकता है, कोई भी बात कहनी हो आसानी के साथ में दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं तो बताइए। इसके बाद में ये एसएमएस, ये भी एक संदेश भेजने का एक तरीका है जो कि आप बिना किसी इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपने इस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर भेज सकते हैं। ये अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो सही का निशान लगाइए। इसके बाद में ये निशान आपको, हालांकि ये कैलकुलेटर है लेकिन कैलकुलेटर आपका मोबाइल में बना हुआ आता है, उसमें इसी तरीके से नंबर जो है वो लिखे होते हैं। और अगर आप इसका प्रयोग किया है आपने या करते हैं तो आप इस पर सही का निशान लगाएं। ये क्या है, ये आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गूगल मैप। अब गूगल मैप अगर लिखा हुआ है तो मतलब अगर आप कभी ऐसी जगह गए जहाँ पर आपको रास्ता नहीं पता तो वहाँ पर अगर गूगल मैप ने आपको रास्ता दिखाया, या फिर अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं तो सही का निशान लगाना है। यूट्यूब क्या काम आता है, मैंने पहले भी बताया कि ऐसे वीडियो आपको चाहिए जिसमें खबर देखनी हो, कोई डांस देखना हो, कोई लोकगीत सुनना हो, कोई लोक भजन सुनना हो, या कोई भी जानकारी खेती से संबंधित, देश दुनिया से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित और किसी खेलों से संबंधित, यूट्यूब पर वीडियो हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और आपका जीवन सुलभ बनाएगी अगर आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये वीडियोज़ भी अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो भी इस पर क्या लगाना है, सही का निशान, अगर आप प्रयोग करते हैं। इसके बाद में ईमेल क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने का एक आसान सा माध्यम, अगर आप प्रयोग करते हैं तो सही का निशान लगाइए। फेसबुक, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, फेसबुक क्या होता है, पहले अपनी आईडी बनानी होती है और उसके बाद में आप अपना दायरा, जानकारी का दायरा बढ़ा सकते हैं, अलग अलग लोगों से बातें कर सकते हैं, किसी भी देश और दुनिया में बैठे हुए व्यक्ति के साथ में। तो फेसबुक अगर आप प्रयोग करते हैं तो उस पर सही का निशान लगाना है। संपर्क सूची, इसका मतलब क्या है कि आपके मोबाइल में आपको जो है वो किसी व्यक्ति से बात करनी है तो उसके लिए नंबर तो चाहिए ना, तो वो आपको नंबर जो है वो वहाँ पर सुरक्षित रखने होते हैं, सेव करना होता है उनको। तो अगर आप संपर्क सूची का इस्तेमाल, किसी को कॉल करना है तो आप संपर्क सूची में जाएंगे, उस व्यक्ति के नाम पर क्लिक करेंगे, अगर आपने वो नंबर सेव किए हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आप उस व्यक्ति से बात कर पाएंगे, उससे मैसेज कर पाएंगे, ईमेल की चीज़ें अगर आपके पास में है उससे संबंधित तो ईमेल भी कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये यहाँ पर क्या लिया हुआ, दीक्षा, जहाँ पर आप इसका जो प्रयोग है वो पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दीक्षा पोर्टल, जहाँ पर आपको मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो मिल जाएगी। और सबसे अंत में अगर मैं बात करूं तो ये टॉर्च, अगर कभी लाइट चली गई तो मोबाइल का प्रयोग करके आपने टॉर्च जो है वो जरूर जलाई होगी, अगर आपने इसका प्रयोग किया तो सही का निशान लगाए। उम्मीद है कि इस भाग में दी गई जानकारी से आप सभी को फायदा होगा। मिलेंगे नए भाग में, धन्यवाद।